एक एक हर्फ सच्चा है कुरान का, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। इंशाअल्लाह आपके समातों के हवाले किए जाएंगे। आकिब पिपरी अतीक रेडीमेड 100 रुपये इस एक्ट पे क्या नाम आकिब पिपरी। माशाअल्लाह इस एक्शन के ऊपर आकिब पिपरी साहब ने 100 रुपये इनाम दिए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए। आप लोग थोड़ा खामोश रहिएगा। आइए दोस्तों, बिला किसी ताखीर और तमहीद के फिर से मदीने की गलियों का तवाफ किया जाए। उसके लिए मैं अलकमा सोहेल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। बदलाती हूँ मैं मुल्क अरब का, वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर, ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा, ऐ मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था एक जुर्म किया था, जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं, बेटी की विलादत का बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी ही बेइज्जत समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमते उछाली, बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी कोई, उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसके मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार में पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से, वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्ची की बातें। फरमाइश करती रही वो सारे सफर में, जागी ना मोहब्बत ही मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुँची मेरे साथ में चल कर। सुनसान जगह देख के शर्शार हुआ मैं, उस बच्ची की तरफीने को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यहीं कब्र बना लूं, और आज ही इस बच्चे से छुटकारा मैं पालूं। फिर मैंने किया एक गड्ढा खोदना जारी, उस वक्त मेरे जहन पे शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत, चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों ही से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा सो जरा मुझसा कमीना, वो पोंछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी। मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। वो पूछती जाती थी कि बतलाए ना बाबा, क्या खोद रहे हैं मुझे समझाए ना बाबा। मैं चुप रहा, उसको मैं बतलाता भी कैसे, वो बोझ थी मुझ पर उसे समझाता भी कैसे। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया।
खुश होती रही मेरे अमल पर और खुद पे उलटती रही वो मट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी, लहराने लगी वो। ए बाप मेरे जानो जिगर आप पे कुर्बान, बतलाइए क्यों आप पे भारी है मेरी जान। बस मुझको मेरा जुर्म बता दे मेरे बाबा, फिर शौक से जो चाहे सजा दे मेरे बाबा। रोती रही चिल्लाती रही फूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची। उस दिन मेरे रग रग में था शैतान समाया, उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम न आया। जिंदा ही उसी कब्र में दफना दिया मैंने, एक जान पे ये कैसा सितम ढा दिया मैंने। वो आदमी रोता रहा ये बात बताकर, उस शख्स के रुखसार भी अफसोस हुए तर। एक दर्द से सरकार की आंखें हुई पूर्णम, दिल थाम के रोते रहे सरकार दो आलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो देश दिलाए वो गलत है। सरकार की माने हो तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तो उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून व शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में जो आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए हसनैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। अस्सलाम वालेकुम।